ज्योति पोस्ट में आपका स्वागत है। बिंदास बहस में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी। हम आज बात करेंगे चीन के पैतरे के और उसके शातिराना अंदाज की। जैसा कि आपको पता है कि कल रात भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। आखिर चीन चाहता क्या है? ये सबको पता है कि भारत और चीन के बीच फुल स्केल वॉर नहीं होगा। तो क्या ये चीन मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है? चीन भी इस समय दुनिया में अकेला पड़ गया है, चारों तरफ से उसको घिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी धूर्तता कम नहीं हो रही है और वह बार बार भारत को प्रवोक कर रहा है। देखिए उदय जी, ये जो भारत और चीन के बीच तनाव है, फायरिंग नहीं हुई जी, हाथापाई है। और कल सुना कि वो लाठी में कुछ कीली लगा करके, लोहे के रॉड लगा के उस प्रहार का। तो एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि चीन कोई हमसे युद्ध करने के मूड में नहीं है। वो हमको सीमा के तनाव पर इंगेज रखना चाहता है। ठीक है। और कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहना चाहता है जिससे तनाव बना रहे। उसके 2 कारण हैं। एक, चीन को खुद जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो एक तरह से चीन के राष्ट्रपति की सत्ता को चैलेंज कर रही है। वो कह रहे हैं कि साहब जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। एक होम फ्रंट, प्लस जो कोरोना में बर्बादी हुई जी। दूसरा जो एक फ्रंट है वो अमेरिका के साथ है। ठीक बात। अमेरिका सारा कोरोना का जो ठीकरा है चीन पर फोड़ देना चाहता है। फोड़ दिया है, उसका असर होगा या नहीं होगा। और चूंकि भारतवर्ष अमेरिका की एक तरह से तरफदारी कर रहा है इस युद्ध में, वो ट्रेड वार में जो चल रहा है, तो चीन को ये लगा कि नहीं, हम भी एक मोर्चा और खोल दें ताकि भारत एक सीमा के आगे चीन के खिलाफ न जा सके। ये एक साइकोलॉजिकल उसकी चक्रव्यूह मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि 67 के बाद से भारत और चीन के बीच गोली नहीं चली है। हाँ। ये झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, पत्थर चले, और 67 के बाद से कोई भी हथियार नहीं चले हैं। और भारत के रणनीतिकारों को भी ये पता है कि चीन फुल स्केल वॉर नहीं करेगा, और इस समय तो कतई नहीं करेगा। उसकी जो बंदर घुड़की है, उसकी जो मनोवैज्ञानिक युद्ध की नीति है, उसका काट क्या है हमारे पास? देखिए, हमको भी देखिए कोई ऐसा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वो अमेरिका के साथ जो ट्रेडवारी चल रही, या तो उस पर हम बहुत ऑफेंसिव हो जाए और चीन को मतलब एक तरह से घेर लें। एक तरीका ये हो सकता है, जैसे चीन ने क्या किया जी, उसने एक तरफ नेपाल को हमारे पड़ोस में बैठा दिया। और वो नेपाल जिसकी हमारे सामने पिद्दी का शोरवा, ठीक, उसके पुलिस वाले हमारे सीमा पर फायरिंग कर रहे हैं। ठीक, एक मिनट। और उन्होंने कुछ इलाका अपने एक नक्शे में दिखा दिया है कि ये हमारा है, और वो नक्शा मतलब पार्लियामेंट से उसको पास भी कर, इसीलिए ना ऑफिशियल स्टेटस दे दें। जाहिर है अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो नेपाल हमारे सामने कहीं नहीं टिकता है। लेकिन वो उसका जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत ही कमजोर पड़ोसी है, या उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन इस समय तो उसकी बहुत सामरिक महत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे जितनी बॉर्डर्स हैं जी, एक बात है सर, हर बॉर्डर हमारे सामरिक महत्व का होता है। ठीक है, पाकिस्तान वाला भी है, लेकिन नेपाल, चाइना वाला भी, और नेपाल बहुत ज्यादा है। नहीं, नेपाल और भारत में बॉर्डर में इस तरह की तो कोई समस्या नहीं थी। हाँ, नहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या ये भी है कि इसका जो 400 किलोमीटर के आसपास खुला बॉर्डर है, जहाँ और भारत और नेपाल के लोगों के रिश्ते इस ढंग से हैं कि सुबह नेपाल के एरिया में उनकी खेती पड़ते, खेती करते, शाम को अपने घर आ जाते हैं। तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। वो नेपाल वहाँ तक जा पाएगा नहीं जा पाएगा, लेकिन चीन इस बात पर सक्सीड कर गया कि उसने नेपाल को हमारे सामने खड़ा कर दिया। मैं इसको उसकी एक डिप्लोमेटिक जीत मानता हूँ। ठीक, दूसरा ये कि हमने
जो अमेरिका की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव हुआ और चीन को ये लगा कि ये अमेरिका को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, तो आप देखिए पहली जो महत्वपूर्ण बात हुई कि अनुच्छेद 370 के मामले पर चीन की ओर से कह दिया गया कि साहब ये उन्होंने ठीक नहीं किया, जबकि अक्साई चीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, पीओके पर कब्जा है पाकिस्तान का। एक बार बताइए हाँ। कि एलएसी पे हम अपनी सीमा में घर बनाए, सड़क बनवाए, बंकर बनवाए, तो चाइना लगातार ये जो तनाव, वर्तमान तनाव का कारण ही है कि भारत अपनी सीमा में सड़क बनवा रहा है और अपनी स्थिति को सामरिक दृष्टि से सुरक्षित कर रहा है। तो इसमें चाइना को आपत्ति है और इसीलिए वो भड़काऊ हरकतें कर रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो सबको पता है कि चाइना गलत है, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और वो बहुत ही काया और बहुत ही धूर्त किस्म का एक पड़ोसी है, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, तो उसका काट क्या है? देखिए, आपके बगल में अगर एक घटिया पड़ोसी आ जाए जी, तो एक तरीका है कि एक बार आप उसको निपटा दें, वो देश के स्तर पर संभव नहीं होता है, या फिर उस पड़ोसी पर लगातार निगाह रखें। तो अभी हम लगातार निगाह रखने पर हैं कि ये क्या क्या कार्रवाई कर रहा है। आपको ये नहीं लगता कि जो कि हम युद्ध से उसको नहीं हरा सकते, या युद्ध हुआ भी तो दोनों को नुकसान होगा और हार जीत बेमानी हो जाती है? ऐसे में उसको आर्थिक मोर्चे पे, और इस समय वो आर्थिक मोर्चे पे दुनिया में पहले से ही अलग थलग है, जो अमेरिका उससे सख्त नाराज है, और भारत उसके साथ, भारत को नुकसान होगा, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन आर्थिक युद्ध लड़े उससे, और उस पे वो सबसे इफेक्टिव हथियार होगा। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, कोई भी स्थिति में, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो चाहे राष्ट्र के स्तर पर हो, आर्थिक मोर्चे पर जो राष्ट्र जितना मजबूत है उतना ही वो सामरिक पर माना जाता है। अगर वो आर्थिक पर नहीं है तो आपके पास चाहे जितनी गोली बंदूक हो, 4 दिन में आप धड़ाम हो जाएंगे। हमारा जो आज है 34% इम्पोर्ट जो है हमारे टोटल इंपोर्ट का, वो चाइना से है। हम अगर आप आज ये एक बार दिमाग बना लें कि हम इसमें से 10% 15% कम करने की दिशा में तुरंत कार्रवाई करें। हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप चाइना का सामान बहिष्कार कीजिए। उसके लिए आपने कोई विकल्प नहीं दिया है। वो एक कम्युनिस्ट कंट्री, उनके यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो इसलिए उनके लिए आसान है कि हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम कोई डिक्टेटर अंदाज में नहीं तय कर सकते हैं। लेकिन अगर चाइना को एक कोई सबक सिखाना है या कहें उसको हैसियत में लाना है, तो उसका सबसे बड़ा तरीका है, मैं कहता हूँ 2 दिन में आप इंपोर्ट 34% से घटा करके 10% कम कर दीजिए, 5%, क्योंकि वो हमारे ही पैसे से तो कमा रहा है। और हमारा टोटल इंपोर्ट जो है, हम अमेरिका के बड़े मित्र हैं, लेकिन वहां से हमारा 5-6% एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, सारा फायदा। लेकिन जब तक हम इंडिया के लोगों को कोई विकल्प नहीं, आप खाली ये कहते रहेंगे कि साहब चाइना के सामान का बहिष्कार करिए। अरे हमारा सामान 20 रुपए का मिल रहा है, वो 5 रुपए का बेच रहा है, मार्केट में अगर उपलब्ध है तो कैसे आदमी नहीं खरीदेगा? हाँ, या हम उनका सामान बंद कर दें, तब तो ठीक, मजबूरी में। रोटी आज अगर मिलना बंद हो जाए तो चाहे 10 रुपए की रोटी मिले, आदमी खरीदेगा। लेकिन अगर उसी रेस्टोरेंट के बाहर कोई 2 रुपए में रोटी बेच रहा है तो 20 रुपए में खाने वाले कम हो जाएंगे ना। मुझे लगता है एकमात्र उपाय चीन को उसके औकात बताने का है कि हम उसकी आर्थिक नाकेबंदी करें। जो हम इंपोर्ट उससे कर रहे हैं उसमें सडन आप बहुत सा कम कर दें, जो हमें करना भी चाहिए। हमें लगता है कि हम सस्ते के चक्कर में हम जरूरत से ज्यादा, हमारे गणेश जी भी वहीं से आएंगे, हमारी लाइट भी वहीं से आएंगे, इनको अगर हम कम कर देते हैं तो बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं तीर्थ त्योहार में चाइना के सामान क्यों आए, क्यों आए? ठीक है, हमारे अपने उत्पादन हम करेंगे, हम दूसरे देशों से लेने लग जाएंगे। सारा मोबाइल का बिजनेस टोटल सब चाइना से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान सारा, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इनका केमिकल्स सब वहां से आ रहे हैं। तो ये तो जब आपने हमारी अर्थव्यवस्था को उसके सुपुर्द कर दिया है तो उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है। इधर वो हमारी जमीन हड़पना चाहता है, उधर वो हमारी अर्थव्यवस्था हड़प रहा। आपको याद होगा एक बैंक ऑफ चाइना का एक केस आया था, HDFC किसको,
वो उसके शेयर इतने बढ़ गए थे कि टेक ओवर कर सकता है, तब गवर्नमेंट सतर्क हुई, उसने संशोधित हाँ संशोधित किया नियमावली में। तो मुझे लगता है कि चाइना को उसकी औकात दिखाने के लिए सबसे पहले उससे जो व्यापार है, जो उस इम्पोर्ट है उससे, उसको स्लैश डाउन करने की जरूरत है। अगर स्लैश डाउन करेंगे तो चाइना की हैसियत नहीं, क्योंकि इधर कोरोना के बाद वहाँ हजारों कंपनियां वहाँ से बाहर गई हैं कि हम यहाँ नहीं करेंगे कुछ, हाँ मौका अच्छा है। और उसके बगैर फिर ठीक है, बाकी आप लठैत की तरह युद्ध लड़ना चाहते हैं तो दो वो हमारे मार दे, दो हम उसके मार दे, कि परमानेंट तनाव है, वो कोई युद्ध नहीं। और युद्ध वो लड़ना भी नहीं चाहता, युद्ध लड़ना चाहता है तो गोली चलाता है, लाठी से कोई आजकल के जमाने में युद्ध नहीं होता। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी डिस्कशन में निकला कि चीन को हराना है तो मनोवैज्ञानिक युद्ध में ही उसको हराना है, और ये मनोवैज्ञानिक युद्ध हम आर्थिक हाँ प्रतिबंध लगा के या हाँ, उसका बहिष्कार करके ही जीत सकते हैं। और नहीं, मैं फिर क्या, बहिष्कार नहीं, आप उससे होने वाले व्यापार में जो इंपोर्ट करते हैं उसमें एक कंसिडरेबल अगर स्लैश डाउन करें। बहिष्कार का मतलब ही, हमारा तात्पर्य यही था कि हम उनसे सामान लेना या उनके आश्रित जैसे ही हम इसको इसमें कमी लाएंगे और वो उसकी छटपटाहट, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हाँ, ये वो करता रहेगा। हाँ, लेकिन उस पर दबाव बनाने के लिए वही है ना कि उसको उसी के दांव से पटकना, और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो क्या कह रहा है और हाँ, क्या करेगा इस पर कोई भरोसा नहीं है। तो हम जहां उसके मन पे चोट करने के लिए हमको उसकी आर्थिक नीतियों हाँ, और उसको उस पर को कमजोर करना उसकी है, अर्थव्यवस्था पर चोट करना चोट पड़ेगा, करना है, और तभी हो इसमें, पाएगा। इत्तेफाक से और सौभाग्य से माहौल भारत के पक्ष में है। हाँ, अमेरिका और बहुत से उसके पड़ोसी देश, उसमें चाहे वियतनाम हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे ताइवान हो, सब उसके खिलाफ है। तो इसका फायदा उठाना चाहिए। और अभी ये हर क्षण डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये जो घटना कल की हुई उसका नतीजा क्या हाँ, निकलेगा, उस पर शांति बरकरार रहेगी कि या चीन कोई फिर दांव खेलेगा, ये तो समय बताएगा। हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नई बहस के साथ। देखते रहिए जुबली पोस्ट और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।